क्लास 10th का अर्थव्यवस्था का चैप्टर 3 मुद्रा, बचत एवं साख का क्वेश्चन आंसर करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डैश को ही है, मुद्रा। दूसरा, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है, जीवन शक्ति। तीसरा, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का है, इतिहास। चौथा, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को डैश प्रणाली कहा जाता है, वस्तु विनिमय। पांचवा, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी डैश है, उपलब्धि। छठा, मुद्रा विनिमय का डैश है, माध्यम। सातवां, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य डैश हो गया है, सरल। आठवां, मुद्रा एक अच्छा डैश है, सेवक। नौवां, आय तथा उपभोग का अंतर डैश कहलाता है, बचत। 10वां, साख का मुख्य आधार डैश है, विश्वास। लघु उत्तरीय प्रश्न आज हम करेंगे। पहला, वस्तु विनिमय क्या है? एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मौद्रिक प्रणाली क्या है? इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है, मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। तीसरा, मुद्रा की परिभाषा दे। जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या मुहर लगाई जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। एटीएम क्या है? एटीएम का अर्थ है स्वचालित मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। बचत क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। साख क्या है? साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों पर प्रकाश। कठिनाई निम्नलिखित। पहला, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की यह प्रमुख कठिनाई थी। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक वस्तु की जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा कभी संयोग से ही होता था। दूसरा, मूल्य के समान मापक का अभाव। कोई ऐसा समान मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके। उदाहरण के लिए एक सिल चावल के बदले में कितना घी दिया जाए। तीसरा, मूल्य संचय का अभाव। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता जो शीघ्र नष्ट हो जाती है। ऐसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे मछली, सब्जी इत्यादि। चौथा, सह विभाजन का अभाव। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, जैसे गाय। पांचवा, भविष्य के भुगतान की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेना तथा देने में कठिनाई होती थी। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 2 वर्षों के लिए एक गाय उधार देता है और इस अवधि के बीतने पर वह गाय को लौटा देता है, लेकिन इन 2 वर्षों के अंदर उधार लेने वाला व्यक्ति गाय का दूध पिया तथा उसके गोबर का पेयजल में उपयोग किया। इस तरह इस प्रणाली में उधार लेने वाले को घाटा होता था, जबकि उधार लेने वाला फायदे में रहता था। छठा, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता। ऐसी स्थिति में उसे अपनी सारी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि उसे बेचना कठिन था। वस्तु के कार्यों पर प्रकाश डालें। मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। मुद्रा का कार्य निम्नलिखित। पहला, विनिमय का माध्यम।
मुद्रा विनिमय का एक माध्यम कर्ता तभी के दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। मुद्रा के आविष्कार के कारण अब आवश्यकताओं के संतोले संयोग के अभाव की कठिनाई उत्पन्न होती है। मूल मापक का अभाव, मुद्रा मापक का अभाव, मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना कठिन सरल हो गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया है। किसी वस्तु को कितना तीसरा विलंबित भुगतान का मान, मुद्रा विनिमय माध्यम में इसके द्वारा कान के भुगतान करने में काफ़ी सुविधा हो गई है। चौथा, समकालीन से संचय, मनुष्य भी इसके लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है। मुद्रा में यह गुण मौजूद है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, वस्तु का क्रय विक्रय दूर दूर तक होने लगा। इस कारण क्रय की शक्ति को स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित करने की जरूरत महसूस की गई। पाँचवां, साख का आधार, मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर ही है। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि प्रचलन नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।